फिर से इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर का उपस्थिति में एक बार और परमेश्वर का वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है। हम परमेश्वर के सामना है, वो हमेशा हमारे जीवन में एक विचार होना चाहिए। जब हम प्रभु की सामने आ जाता है, वो जो मीटिंग में हो अ, और ऐसा भी हो, हम वो भयभक्ति के साथ हमको बैठना है, ध्यान देना है ना। पिछले दिनों हम आखिरी टाइम में परमेश्वर ने ये पृथ्वी को परमेश्वर का क्रोध से कैसे नाश करेंगे, उसी के बारे में हम कुछ बातें सीख रहे हैं। ये पृथ्वी में कभी भी परमेश्वर का अनंत काल का जीवन रह नहीं पाएगा, क्योंकि इस पृथ्वी शैतान ने आदम और हवा को पाप करते करवाते हुए ये पृथ्वी को नाश कर दिया। एक नाशवान पृथ्वी हो गया। पहले ही लूसीफर ने वो खराब कर दिया था। पगला उल्पत्ति की पगला अध्याय दूसरा पद में हम देख सकते हैं कि लूसीफर का पाप के कारण कैसे दुनिया को परमेश्वर ने क्रोधित किया है। उसी को एक एसी जैसी एयर कंडीशन 24 डिग्री, हम जानता है कि एसी कौन यूज करता है। हम जानता है कि 24 डिग्री में एसी चालू करेगा तो बहुत बढ़िया है, ज्यादा बिजली भी नहीं खर्चा हो जाएगा। आ, कितना हमको ठंड चाहिए उतना ठंड भी हमको मिल जाता है। जब परमेश्वर ने ये पृथ्वी को बनाया था, जब भी ऐसी एक कंडीशन था, क्योंकि उसी के अंदर पानी भरा हुआ था। पानी के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया है ना। उसी पृथ्वी इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। कई ज्यादा ठंड कई जगहों में, कई ज्यादा गर्मी कई जगहों में, ऐसा कहीं भी नहीं था। सब एदन वाटिका के जैसे आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने एदन वाटिका को बना दिया है खूबसूरत। ऐसे लूसीफर के लिए पृथ्वी बनाया था, वो पृथ्वी भी बहुत खूबसूरत था, खूबसूरत था। यिर्मयाह का किताब में हम देख सकता है वो पृथ्वी इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। परंतु परमेश्वर का क्रोध के कारण वो खूबसूरत पृथ्वी को श्रापित कर कर वो पानी के अंदर डुबा दिया है। उसी के अंदर का पानी सब बाहर आ गया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को दोबारा रचा है। पगला वाला पृथ्वी को फिर से एक नया रीति से आदम और हवा को रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। वो भी हम जानता है कि शैतान ने हवा से पाप करवा कर इस दुनिया का अधीनता परमेश्वर ने आदम और हवा को उसको देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया था। परंतु पाप के कारण वो नहीं हो पाया है। हम जानता है कि वो पाप दुनिया में पृथ्वी पे प्रवेश होने के कारण काटा, ये सब श्रावित वस्तुएं इस दुनिया में उगना चालू हो गया है। उसके बाद हम देख सकता है कि नूहा के टाइम में ये पृथ्वी पाप के कारण 6वें अध्याय में हम देख सकता है कि उधर का पाप कितना बड़ा था, कितना बड़ा था। वो पाप के कारण परमेश्वर ने जल प्रलय से फिर से इस पृथ्वी को खराब कर दिया, है ना। आखिरी टाइम में परमेश्वर पूर्ण रीति से इस पृथ्वी से प्रभु काम नहीं कर पाए। 1000 साल का शासन के टाइम में भी, जब भी हमने सीखा था है कि 1000 साल के शासन के टाइम में भी
ये अभी का पृथ्वी को बहुत सारा बदलावट लेके आने के बाद, अभी का पृथ्वी और अभी का आसमान में बहुत सारा बदलावट लाने के बाद ही हम जानता है कि 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह शासन करें। परंतु इस पृथ्वी को उसी टाइम खत्म नहीं करता था। उसी का आसमान का एक थोड़ा सा चेंज करता था। उसके बाद आ, इतना तेज तेज ज्योति, है ना, आज कितना दिन में कितना प्रकाश है, उसी का 7 गुना प्रकाश बढ़ जाएगा। आज का दिन का प्रकाश कितना है उतना रात को प्रकाश हो जाएगा। उसी टाइम का गाय बकरी का और खेती का सबका हमने देखा था है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा बदलावट लाकर 1000 साल शासन करेंगे। उसके बाद अनंत काल के लिए ये पृथ्वी और ये आसमान यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी में बहुत सारा गंदगियां भरा हुआ था। उसी को सबको जलाकर भस्म करके उसके बाद नया पृथ्वी को नया आसमान को प्रभु बनाएगा। ये हमने पिछले हफ्ते देखा था, उसका नाश कैसे हो रहा है। पतरस की किताब आ, आ, 3 अध्याय 7, 10, 11 पद में हमने देखा था कि आग के साथ इस पृथ्वी को जलाएगा। वो आग ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा, क्योंकि आज हम जानता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था, जब पानी भरा हुआ था, परंतु जब वो पानी निकल गया है उसके बाद पृथ्वी के अंदर आग जलने लग गया है ना। इसलिए आजकल 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसी ऐसी गर्मी और ठंड भी बढ़ता है। ये सब वो पाप के कारण ये दुनिया की हालत को खराब कर दिया है। परमेश्वर का क्रोध के कारण आज हम क्लाइमेट का भी अलग अलग तरीके से हम देख रहा है ये सब। परंतु उसी दिन ये अवस्था को हटा देंगे हम। आज हम देखें, आकाश को भी परमेश्वर जलाकर भस्म करेंगे। हमने पढ़ा था, उसी में लिखा है पगला पत्र, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय 7, 10, 11। जब हमने पृथ्वी की नाश के बारे में देख रहा था, उधर आसमान का नाश के बारे में भी पत्रोस बताया हुआ है। एक बार पढ़ लेना ब्रदर। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ा के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। है ना, आकाश के बारे में एक बार पढ़ना। आकाश गड़बड़ जाएगा, क्या लिखा है? आकाश हड़बड़ाहट में के शब्द से खटपटाहट, जाता रहेगा। है ना। वो आकाश आज हम जानता है कि एक स्थिर रखा हुआ है। उसी में हमको आकाश में चलते फिरते देखता है, वो मेघ है, क्लाउड है। परंतु आकाश अभी स्थिर में है। परंतु उसी दिन, आखिरी वाला दिन, ये आकाश का भी हटा देंगे। आकाश को भी जब ऊपर से आग जलकर पृथ्वी की ओर आएगा, जब वो आसमान को भी बहुत सारा नुकसान करके परमेश्वर ने पहली बार बनाया हुआ वो आसमान को पूर्ण रीति से उसी को भी हटा देगा। वो आसमान फिर हम देख नहीं पाएगा। ऐसी एक स्थिति में पृथ्वी उसी टाइम 1000 साल के शासन के बाद पापी लोगों को अग्नि नरक के अंदर डालने के बाद अनंत काल के लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह यही काम करता है, पृथ्वी को और आसमान को जलाकर पूरा का पूरा गंदगी को बाहर करना है।
है ना, ये परमेश्वर चाहता है। एक बात पढ़ना ब्रदर, प्रकाशित वाक्य 6 का 14, 6:14। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। है ना, क्या बोल रहा है? आकाश सरक गया। सरक गया, अपना आप नहीं सरका है। ये परमेश्वर ने लोगों को महाक्लेश के टाइम लोगों के ऊपर सूरज से निकलने वाला गर्मी, जिसने मसीह की विरोधी को आराधना करते हुए मसीह की विरोधी के पीछे चल रहा है, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ और परेशानी देने के लिए परमेश्वर वो आसमान का एक लेयर को कैसे पेपर ऐसे हम घुमाता है, ऐसे ही आसमान को भी। पेपर तो ठीक है, थोड़ा छोटा है, परंतु आसमान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। परमेश्वर इतना ताकत वाला है, परमेश्वर ने ही आसमान को बनाया है। इसलिए परमेश्वर को हम एक पेपर ऐसी मूड़ता है, एक राउंड बनाता है, ऐसी परमेश्वर ने भी ये ऐसी फैला हुआ आसमान को ऐसी कर फेंक दे ना। वही उधर लिखा हुआ है, वो पूरा आसमान को नहीं, सिर्फ एक लेयर को। लेयर, लेयर को क्या बोलता है हिंदी में? समझता है ना लेयर क्या होता है? लहर। तह तह है, तह हाँ, है यानी ना। एक लेयर। हाँ, उसी को प्रभु एक को हटा देगा, सबको नहीं। परंतु महाक्लेश के बाद और 1000 साल के शासन के बाद प्रभु ये एक नहीं, बाकी सबको भी हटा देगा। ये ना, ये परमेश्वर की काम है। परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। है ना, यशायाह का किताब 34 अध्याय उसका 4 पद, 34 का 4। आकाश के सारे गढ़ जाते रहेंगे, और आकाश कागज की नाई लपेटा जाएगा, और जैसे दाखलता व अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गढ़ धुंधले होकर जाते रहेंगे। है ना, बहुत क्लियरली यशायाह बता रहा है। आखिरी टाइम में ये आकाश को, आसमान को क्या हो जाएगा? उधर भी यूहन्ना को दिखा रहा है, वो पेपर घुमाने की जैसी आसमान को घुमा के फेंक देगा। वो आसमान फिर कभी भी नहीं दिखेगा। है ना, ये नया पृथ्वी नया आसमान हम पढ़ेंगे, उधर लिखा हुआ है जब वो नया आसमान और नया पृथ्वी आ जाता है, उसी टाइम लोग पुराना पृथ्वी को और पुराना आसमान को कभी भी याद नहीं रखें। ये पृथ्वी को और ये आसमान को जलाकर भस्म करने के बाद किसी का भी दिमाग में ये पृथ्वी के बारे में सोचेगा भी नहीं है, सोचेगा भी नहीं। उतना खूबसूरत आसमान और पृथ्वी इसके बाद परमेश्वर बनाने वाला है। अभी हम इसके बाद उसी को हम सीखेंगे, नया आसमान नया पृथ्वी है। प्रकाशित हुआ कि 21 और 22 अध्याय में नया 7 नया बातों के बारे में लिखा हुआ है। उसी को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। है ना, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, वो जगून पहाड़ की वो भाषण दे रहा था, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में लिखा हुआ है। कौन सी किताब, कौन सी अध्याय में लिखा है आखिरी टाइम में होने वाला चिन्ह को? सिर्फ प्रकाशित वाक्य में।
चिन्ह चिन्ह प्रकाशित वाक्य में और रहा है, उसी को दिखा रहा है, परंतु चिन्ह ऐसी ऐसी साइन होएगा आखिरी टाइम के पहले, वो कहां कहां निकाय यस साहब तीन में 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने, अरे जगून जगून पकड़ की बोल रहा ना, उसका मतलब नया नियम में है, नया नियम जी। पुराना नियम में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। हमेशा मैंने 3 अध्याय को आप लोगों को याद दिलाते जाता था। मत्ती 24, मरकुस 13, लूका 21, ये तीनों अध्याय में वो जगून पहाड़ का भाषण है। चेले लोग ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, वो लोग ये चाहता था कि अभी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पे आए, दाऊद के सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह शासन करे, चेला लोग भी उसी के साथ रहे। वही था उन लोगों का धन्य आशा, है ना। जब वो आशा को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह से पूछा है, प्रभु आपका आगमन और आप राज्य बनाने में और ये पृथ्वी का नाश सब कब होएगा, है ना। उसी टाइम कई चीजें प्रभु यीशु मसीह ने ये 3 अध्याय में बताया हुआ है। मत्ती 24 का 29 पढ़ना ब्रदर, 24-29। और उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश के शक्तियां खिलाई जाए, है ना। ये महाक्लेश में भी चिन्ह के रूप में हो रहा है। आकाश का शक्तियां हिल जाता है, आकाश का एक लेयर अड़ जाता है, उसी के द्वारा पृथ्वी पे बहुत सारा परेशानी बढ़ जाता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि वो आखिरी टाइम में आकाश का शक्तियां हिल जाएगा। ये खिलाएगा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का हाथ है उनके पीठ में। 13 का 25, मरकुस 13 का 25। और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। आकाश की शक्तियां खिलाई जाएगी, खिलाएगा प्रभु आकाश का शक्ति। पृथ्वी थोड़ा सा हिल जाएगा तो हम जानते हैं कि कितना नुकसान हो जाता है। बहुत डरावने के एक अनुभव है। पृथ्वी तो नीचे को तो नहीं जाएगा ना, परंतु आसमान खिलाएगा तो बहुत सारा समस्या आकाश के ऊपर हम देख सकते हैं कि कितना है। उसी में सब में इफेक्ट होकर पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा परेशानी उसी टाइम आएगा। और 21 का 26 लूका। और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश का शक्तियां खिलाई जाए, है ना। ये शब्द इंग्लिश में हम पढ़ेगा तो स्काइस लिखा है, प्लूरल है, बहुवचन में लिखा है। परंतु जब हमने अभी प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 14 पद में पढ़ा था, उधर सिर्फ स्काई लिखा हुआ है, एक वचन में। उसका मतलब महाक्लेश के टाइम में सिर्फ एक आकाश हटा दे, परंतु आखिरी में एक नहीं, कितना कितना है वो उसी को सबको खत्म करे, है ना। बहुत बड़ा एक चेंज आसमान में और आसमान के नीचे बहुत तकलीफ और परेशानी में आ जाए। हम जानते हैं कि आ, आ, आकाश में एक 5 लेयर है,
है ना, वो 5 लेयर से है आकाश का पूरा मंडल। उसी से सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, है ना। साइंस पढ़ने वाला, ज्योग्राफी पढ़ने वाला बच्चे लोगों को सबको मालूम ही है ना। ये पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊपर तक का, मतलब मनुष्यों को, जानवरों को, सबको रहने के लिए हिसाब से बना हुआ है। उसी को बोलता है ट्रोसोस्फियर, है ना। ये 12 किलोमीटर तक है। उसी के बाद है स्ट्राटोस्फियर, वो 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक। इसी में है ओजोन लेयर, वो हमारा पृथ्वी को सूरज से निकलने वाला बहुत खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेस है, रश्मि है। वो सीधे पृथ्वी के ऊपर आएगा तो बहुत नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है। उसी के कारण सूरज से निकलने वाला गर्मी को और खराब वाला रश्मियों को, सबको वो कंट्रोल करता है। ओजोन लेयर से नीचे सूरज का रश्मि आता है, उसी में इतना खतरनाक ये नहीं, क्योंकि ये दूसरा लेयर, वो ओजोन लेयर है। वो ओजोन लेयर क्या करता है, वो खराब वाला रश्मि को, वो उधर उसी का खराब चीजों को ओजोन लेयर में पड़ा रहेगा। उसी के बाद अच्छा वाला प्रकाश हमको ट्रोपोस्फियर में कौन रहने वाला है उनके लिए अच्छा सा एक आता है ना। उसके बाद तीसरा है मेसोस्फियर। ये 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। ये सबसे ठंडा जगह है ना। उसी के अंदर ये उल्का है, साफ गिर जाता ना, उसी के अंदर से वो खत्म हो जाता है, पूरा जलकर खराब हो जाता है। वो मेसोस्फियर है। उसके बाद 14 है थर्मोस्फियर। ये 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक इतना जगहों में ये भरा हुआ है। उसी में सबसे ज्यादा गर्मी इसी एरिया में है ना। उसके बाद आखिरी 5वां है एक्सोस्फियर। 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक, ये सबसे आखिरी वाला लेयर है ना। ये पांचों लेयर परमेश्वर ने आज पृथ्वी में ज्यादा नुकसान सूरज के द्वारा, उसका गर्मियों के द्वारा, उसमें से निकलने वाला खराब चीजों के द्वारा पृथ्वी को खराब ना करने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग लेयर में ये आकाश को बनाया हुआ है। परंतु उस महाक्लेश के टाइम पहला वाला लेयर को ही परमेश्वर ने हिला दिया है। वो आ, आ, दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला स्ट्राटोस्फियर, उसी में है ओजोन लेयर, उसी को हिला दिया है, उसी को हटा दिया है। उसी के हटाने के द्वारा पृथ्वी पे इतना गर्मी बढ़ गया था, इतना गर्मी बढ़ गया था। अभी देखो, उसी के ऊपर का जगह बिल्कुल ठंडा जगह है, परंतु उसी दिन इसी को सबको खिलाता है, वो ठंडा जगह भी खराब हो जाएगा, उधर ठंडा नहीं रहेगा। उसी के ऊपर का सबसे गर्म जगह है, वो सब बढ़कर ये पूरा आसमान को भी और पूरा पृथ्वी को भी खराब करेगा, है ना। ये परमेश्वर का प्लान है, आखिरी टाइम में ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। प्रभु हरेक आसमान को खिलाने वाला है। आकाश पूरा खिलकर अपना अपना जगह से पेपर कैसे घुमा के फेंकता है, ऐसी परमेश्वर ने उसी को फेंकता है। हम सोचता होगा ये परमेश्वर कैसे करता होगा भैया,
इतना बड़ा आसमान है, पूरा प्रपंच के ऊपर से है वो सब कुछ है, कैसे उसी को करेगा। हम एशिया की किताब 41 अध्याय में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह को आसमान नापने के लिए इधर से लेकर इधर तक, अंग्रेजी में स्पान बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है, हम ऐसे नापता ना, इधर से लेकर ऐसे, पुराना टाइम में ऐसे ऐसे नापता था, क्या एक बोलता है इधर बिलान, बिलान, से इधर तक, बिलान, एक है? बिलान, एक क्या बिलान। है? 1 ग्राम? फुट या गज, 1 गज खज या नहीं, फुट। खज खज है ये, खज मतलब इधर से इधर तक, उसको खज बोलता है ना। हाँ, समझ में आया ना, इधर से लेकर इतना दूर कितना है, हम छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा भी हम, देखो इतना से हम नाप नहीं पाता है, परंतु परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है, ये पृथ्वी के ऊपर घूमते फिरते रहता है, वो आसमान को नापने के लिए एक बार ऐसी करेगा तो वो नाप सकता है ना। यदि प्रभु यीशु मसीह का ये स्थान से नाप सकता है तो ये पृथ्वी को हिलाने के लिए क्या मुश्किल है, प्रभु को कोई भी मुश्किल नहीं। प्रभु हरेक को हिलाकर उसी को खत्म करेंगे ना। यशायाह की किताब 4 का 5 एक बार पढ़ना ब्रदर, यशायाह 4 का 5। और तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सृजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। है ना, देखो प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय उसका 14 पद में हम देख सकते हैं कि महाक्लेश के टाइम एक लहर को अड़ा देगा, है ना, क्योंकि उसी टाइम का दुनिया की पापी लोगों के ऊपर दंड देने की। परंतु जब 1000 साल के शासन में आ जाता है, जब परमेश्वर ने क्या करेगा, वो हटा दिया ना वो ओसोन लेयर को, है ना, स्ट्राटोस्फियर को हटा दिया है, उसी के जगह में नया स्ट्राटोस्फियर रखेंगे। वो पहले का ओसोन लेयर से भी बहुत बढ़िया है, इसलिए क्या करता है, दिन का सूरज का लाइट 7 गुना बढ़ जाता है। सूरज वही है, चंद्रमा भी वही है, परंतु पहले ये लेयर साहब उसी का प्रकाश को कंट्रोल करके रखता था, परंतु ये नया एक लेयर को डालता है, आसमान को डालता है, जब 1000 साल के शासन के टाइम इतना खूबसूरत लाइट, इतना गर्मी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ प्रकाश बढ़ेगा, ऐसे कंट्रोल करता है। ऐसा ना सोचो आज का सूरज का लाइट से भी 7 गुना है तो गर्मी भी बढ़ेगा, नहीं। अभी हम जानता है कि नॉर्थ इंडिया में 42-43 डिग्री चल रहा है, हो सकता है ग्वालियर और चंबल एरिया में और भी ज्यादा होगा, 50 के आसपास पहुंच गया होगा। कितना हो गया अनोश अभी? 46 चल गया। 46, देखो 46 डिग्री है। परंतु उसी दिन ऐसा नहीं होगा, गर्मी नहीं बढ़ेगा, प्रकाश बढ़ेगा, गर्मी वही है, कंट्रोल में है। हो सकता है लूसीफर के लिए पृथ्वी को बनाया था, वो एसी 24 डिग्री एसी में बनाया, हो सकता है उसी टाइम में भी ऐसी ये नया लेयर डालने के द्वारा, अभी हमने यशायाह 4 का 5 में पढ़ा है, एक नया चीज आसमान में लगाएगा, उसी के द्वारा ऐसी ऐसी बदलावट 1000 साल में आएगी। परंतु उसी टाइम प्रकाश 1000 साल के बाद परमेश्वर ने वो लेयर को भी हटा देंगे, है ना। परमेश्वर का प्रकोप आकर इस दुनिया के हर एक चीजों को हटाकर एक नया बनाने वाला है। आइए हम इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 26 और 27 पद को पढ़े। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया,
पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी ही हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेंगी। है ना। ये पृथ्वी को, आसमान को आखिरी टाइम में प्रभु यीशु मसीह हिला के अपना अपना जगह से हटाकर भस्म करने वाला है। आसमान को भी हिलाएगा। एक बार हिला दिए तो कोई भी बचा नहीं पाएगा। हम जानता है कि उसी टाइम कोई बचाने के लिए भी नहीं है। दुनिया में शासन करने वाला लोगों को सबको खत्म कर कर नरक के अंदर डाल दिया है। कितना कितना लोग है दुनिया में, अभी कोई है नहीं है, सिर्फ विश्वासी लोग हैं। 1000 साल में और महाक्लेश के टाइम में कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, वही लोग है। वो इसी शरीर में है। इसी शरीर मतलब पावमय शरीर नहीं है, ये शरीर में थोड़ा बहुत तो बदल जाएगा, परंतु है ऐसी शरीर है। सिर्फ कलीसिया का लोगों को स्वर्गीय शरीर मिलता है, मृण्मय शरीर। परंतु इस दुनिया में महाक्लेश में और 1000 साल में भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला लोगों को ये पृथ्वी की शरीर ही है। ये पृथ्वी में कैसे रह सकता है, ऐसी शरीर है। पुत्रोत्पादन भी होता है, सब कुछ होता रहता है। आज हमारा दुनिया में चल रहा है, परंतु बिना पाव में है। वही फर्क है, बाकी चलता रहेगा। और इसलिए इसी को भी उसी दिन जलाकर भस्म करेंगे। वचन 102 का 25 और 26। वचन 102, 25 और 26। और आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा और वह तो बदल जाएगा। ना, परमेश्वर ने बनाया है ये सबको। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। आदि में परमेश्वर है। परमेश्वर ने सबसे पहला काम किया है, आकाश और पृथ्वी को रचाया है ना। वो रचाया हुआ पृथ्वी परमेश्वर एक दिन खिलाने वाला है। उसी को भी कपड़ा हम बदल जाता है, ऐसी बदल जाएगा। ये नया पृथ्वी बनाने से पहले पुराना पृथ्वी को बदलेगा, और नया आसमान को बनाने से पहले पुराना आसमान को खत्म करेगा। उसी को कपड़ा बदलने के जैसी ताके फेंक देगा, है ना। वो कभी भी फिर आज का पृथ्वी और आज का आसमान फिर काम में नहीं आए। वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म करेंगे, है ना। हम नया पृथ्वी बना के बारे में सीखेंगे, जब हम थोड़ा सा और उसमें से क्लियर हम देख सकते हैं कि ये पृथ्वी को उसी के अंदर का गंदगी सब जलाकर जलाकर नाश करने के बाद वो सब ठंडा होकर उसी से फिर नया पृथ्वी परमेश्वर बनाने वाला है ना। अभी ये वचन 102 में हमने पढ़ा है, वही चीज इब्रानियों का किताब लिखने वाला प्रभु का दास उसी को बारे में फिर बता रहा है। पहला अध्याय 10 से 12 पद तक। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नहीं पुराने हो जाएंगे। और तू उन्हें चादर की नहीं लपेटेगा, और वे वस्त्र की नहीं बदल जाएंगे। पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। है ना। उधर भी इब्रानियों का लिखने वाला भी इसी बात को फिर से याद दिला रहा है। ऐसी एक अवस्था में ये चले जाए। आज हम जानता है कि पिछले बार हमने देखा था कि इस पृथ्वी को आज डिप्रिसिएशन है, मतलब ये खसक
थोड़ा थोड़ा खत्म भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा खराब भी हो जाता है। काम कुछ चीज कंटिन्यूस हम काम करेंगे तो उसी को थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसी इस पृथ्वी भी जब परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए बनाया है, उसी से बहुत सारा चेंज आज का पृथ्वी पे हम देख, बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। परमेश्वर इसी से कभी भी अपना काम में नहीं आएगा। आज का पृथ्वी का स्ट्रक्चर घटना और आकाश का घटना, इसी को सबको बदल कर एक नया रीति से परमेश्वर इस दुनिया को सबको बनाने के लिए परमेश्वर इसी रीति में उसी को लेके आएगा। एक नया स्ट्रक्चर में ये बनाएगा। हम सही जानते हो हैं गया कि अंकल? अभी ठीक हो गया है ना। हम जानता है कि हमने कई साल पहले एक मकान बनाया, खरीद लिया लेकर, हाउसिंग बोर्ड वाले का, नहीं तो सोसाइटी वाले का। हम जानता है कि हाउसिंग बोर्ड वाला और सोसाइटी वाला मकान इतना अच्छा से बना के नहीं दिएगा, वो तो ऐसी की ऐसी बना के दिएगा। परंतु कुछ सालों के बाद हम सोचता है अरे यार ये तो पुराना हो गया है, इसी को हम डेकोरेट कर कर हम थोड़ा सा अच्छा से बना के उसी में रखेंगे, है ना। आज शैतान ने इस दुनिया को एक सोसाइटी वाला का बिल्डिंग जैसी, एक हाउसिंग बोर्ड वाले का बिल्डिंग जैसी, सरकार बना के देता है ऐसी एक बिल्डिंग जैसी है। परंतु परमेश्वर इसी को बदल कर, इसी को स्ट्रक्चर को, है ना, हम जानता है कि कई हाउसिंग बोर्ड वाले का बिल्डिंग को हम देखें तो 5 साल 10 साल के बाद किसने किसने खरीदा है वो सब शेप बदल जाएगा। आगे थोड़ा ले लेगा, पीछे थोड़ा ले लेगा, बाद में मालूम पड़ेगा तो हमको लगता भी नहीं है ये हाउसिंग बोर्ड वाले का पुराना बिल्डिंग है। ये जब ये नया पृथ्वी और नया आसमान बनाने से पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी का पूरा घटना को, स्ट्रक्चर को बदल डालेगा, उसी को चेंज कर कर परमेश्वर ने बनाएगा पृथ्वी को भी और आसमान को भी। उसी में फिर डिप्रिसिएशन नहीं होएगा, कितना भी साल रखो, उधर कोई टाइम लिमिट है नहीं, कोई साल ऐसी ऐसी कुछ चीजें है नहीं है, कितना भी हो अनंत काल तक वो नया पृथ्वी का और नया आसमान का एक एक 0.0000 कितना भी जीरो लगा के 1% लिखता है, उतना भी उसी में नुकसान नहीं होता है, खराब नहीं होता है, डिप्रिसिएशन नहीं होता है। वो हमेशा हमेशा एक जैसी रहेगी, है ना। परमेश्वर ने ऐसी एक पृथ्वी को और आसमान को बनाने वाला है। उसी के पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी को और इस आसमान को सूरज से निकलने वाला गर्मी को बढ़ाकर वो जलाकर उसी को सत्यानाश सत्यानाश करेगा। हम जानता है कि ये फायर, ये आग कहां से आता है उधर कहीं इतना क्लियर नहीं लिखा है, किधर से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि वो गोग मागोग युद्ध में परमेश्वर ने स्वर्ग से आग जलाकर वो मनुष्यों को मसीह की विरोधी के साथ युद्ध करने के लिए कितना सेना लोग इकट्ठा हो गया है, उसी को सबको स्वर्ग से आग भेजकर परमेश्वर ने उन लोगों को जला दिया था। ऐसी इस दुनिया को भी आखिरी टाइम में भी उसी रीति से जला सकता है। हम जानता है कि ये परमेश्वर की ओर से आता है, परमेश्वर के पास से ये आग आ जाता है। 2-3 पद को हम पढ़े, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 5वें पद। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये बस परमेश्वर बस देखो इधर क्या है,
ये 4 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन, स्वर्ग का दरवाजा खोलकर उसी को स्वर्ग की बातों बताता है। सिंहासन में बैठने वाले के बारे में, सिंहासन के चारों ओर कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, सब बता रहा है। उसी के बीच में इसी बात को भी बता रहा है, सिंहासन से लाइटनिंग साउंड, थंडरिंग। आज हम जानता है कि इस पृथ्वी से कुछ बिजलियां गिरता है ना, कितना कितना पेड़ों को जलाता है, कितना कितना मकान आ, 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 उसका दीवार सब टूट जाता है ना। कभी कभी बिजली गिरने के बाद उसके द्वारा हमारा पंखा चलता रहेगा तो पंखा खराब हो जाता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल का कितना सामान है वो सब खत्म हो जाता है। ये थोड़ा सा छोटा सा लाइटनिंग है। उसी के कारण ऐसी ऐसी पेड़ को सबको जला सकते हैं। तो उसी दिन स्वर्ग से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की सामने से निकलने वाला ये बिजलियां, ये गड़गड़ाए आवाज, ये सब पृथ्वी को आराम से खत्म कर सकता है। इतना तेज शक्ति परमेश्वर के सिंहासन से निकलेगा। और पढ़िए दानियल की किताब 7 अध्याय, उसका 9वां और 10वें पद। और मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई आती प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्नि में, उसके पहिए हाँ, दहकती हुई उसका सिंहासन अग्नि में। अग्निमय है ना। परमेश्वर के सिंहासन से हमेशा आग निकलता है, आग निकलते रहता है। हाँ, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर वहां रही थी। आग की धारा, आग की धारा निकलता है स्वर्ग का सिंहासन से। हाँ, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। है ना। ये न्याय करने के टाइम में परमेश्वर के सिंहासन में आग का धारा, आग आई से जलता रहता है। वो आग उसी दिन परमेश्वर की स्वर्ग के सिंहासन से निकलकर ये दुनिया का हर एक चीजों को, आसमान को, पृथ्वी को, सबको पसंद करेगा। कितना हमारा परमेश्वर से, है ना। ये पूरा पृथ्वी को परमेश्वर ने मुंह से निकलने वाला शब्दों के द्वारा बना दिया है। चाहिए तो ये पृथ्वी को भी परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला शब्दों के द्वारा सत्यानाश कर सकता है। उतना ताकत है परमेश्वर में। वो स्वर्ग का वो ताकत के द्वारा इस पृथ्वी पे ऐसी आग निकलकर, स्वर्ग से आग निकलकर, परमेश्वर का सिंहासन से आग निकलकर इस आकाश को, इस पृथ्वी को पूर्ण रीति से जलाएगा। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सूरज में भी इतना ताकत है, सूरज में भी इतना ताकत है, वो भी जलते जलते गोल है। उसी में से भी आग परमेश्वर को पृथ्वी के ऊपर भेज सकता है। परमेश्वर ने सूरज को एक बार आज्ञा दे, सूरज तुम्हारा हीट, तुम्हारा आ, गर्मी बढ़ जाए, वो गर्मी पृथ्वी के ऊपर जाकर पृथ्वी को खत्म करे। बिल्कुल वो सूरज का ताप बढ़ जाएगा और वो नीचे उसी में से रश्मि के द्वारा इस पृथ्वी को पूर्ण रीति से खत्म भी कर सकता है। ये आग के द्वारा, वो सूरज के द्वारा आ रहा हो, पर परमेश्वर की सिंहासन से और से आ रहा हो, किधर से भी हो, उसके बारे में नहीं लिखा है। परमेश्वर को कोई भी बात असंभव नहीं है। सब कुछ काम परमेश्वर अपना ताकत के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा परमेश्वर को
कर सकता है ना। परमेश्वर ने जैसा वो पृथ्वी को जलाकर वो ठंडा कर कर उसी को नया पृथ्वी बनाया है, ऐसी प्रभु यीशु मसीह ने ये आसमान को पूर्ण रीति से कितना लेयर है, उसी को अकेले में तो सबको बड़ा आलस लगाता हूँ। उसी को सबको कदम कर कर एक नया आसमान बनाएगा। या ना, ये हमारा धन्य आशा है। परमेश्वर का प्लानिंग शैतान ने बिगाड़ दिया था, परंतु ये आखिरी टाइम में परमेश्वर शैतान ने बिगड़ा हुआ एक हरेक चीजों को खत्म करने के बाद, जलाने के बाद, परमेश्वर ने एक नया पृथ्वी और नया आसमान बनाएगा। आसमान बनाएगा। जब हमारे दिमाग में एक डाउट आ जाता है, इस दुनिया में 1000 साल के शासन में भी और महाक्लेश के टाइम में भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हुए उनके पीछे चला है। 1000 साल का शासन कर रहे उसी के टाइम साहब वो लोग इस दुनिया में ही रह रहा था। 1000 साल में वो लोग इतना बढ़ गया है, अंग संग इतना बढ़ गया है, वो सब पृथ्वी पे फैल गया था उसी टाइम। यदि ये पृथ्वी जलाने के टाइम वो लोग कहाँ होगा, उनको क्या होगा? विश्वासी लोगों को कुछ भी नहीं होता है। आज का कलीसिया का लोगों को कुछ भी नहीं होता है। वो आग में भी जाओ, पानी में भी जाओ, कुछ भी हो, हमारा शरीर ऐसी है, आग के अंदर हमारा पुनरुत्थान शरीर, मृण्मय शरीर, स्वर्गीय शरीर, उसी का कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। इसलिए विश्वासी लोगों के लिए, आज का कलीसिया का विश्वासी लोगों को कोई चिंता करने का जरूर नहीं है, परंतु उसी टाइम का विश्वासी लोग हम मान सकता है कि उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह अपने पास स्वर्ग में कई ना कई जगहों में शिफ्ट करेगा। है ना। हम यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 14 उसका दूसरा पद पढ़ना। यूहन्ना 14 का दूसरा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न हाँ, होते मेरे पिता के घर पे रहने के लिए बहुत सारा जगह, कोई जगह का कमी नहीं है, बहुत सारा जगह है। हो सकता है परमेश्वर ने उसी टाइम इस पृथ्वी में जिंदा हुआ लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो स्वर्ग में बहुत सारा जगह है, उधर कहीं ना कहीं जगहों में उसी को सुरक्षित रखेंगे। है ना, वही हम मान सकता है। बाकी किसी में जलेगा तो है नहीं है इस पृथ्वी पे, तो वो लोग रह ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका शरीर आग में जलने वाला शरीर है। परंतु हम विश्वासी लोगों का कोई भी शरीर का ये नहीं है, परंतु हम भी जानता है कि हम भी स्वर्ग में ही जाएगा। अभी देखो, हम जानता है कि एलिया के बारे में हम जानता है। एलिया, परमेश्वर ने उसको बिना मरते हुए स्वर्ग में लेके गया है ना। परंतु उसी के कई सालों के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करने के लिए फिर से हम देख सकता है कि वो पहाड़ के ऊपर वो प्रकट हो गया है ना। कुछ साल स्वर्ग में रखा है, उसके बाद वो पृथ्वी पे भी आ सकता है। ऐसे ही उसी दिन में भी इन लोगों को स्वर्ग में भी जाएगा। उसी के बाद ये नया पृथ्वी पे परमेश्वर उसको लेके आएगा। विश्वासी लोग भी वही है। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जब वो नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर कर नया पृथ्वी पे आ जाता है, जब वो कलीसिया का लोग वो नया यरूशलेम में है, उसका मतलब ये जलाने के टाइम 1000 साल के बाद परमेश्वर ने कलीसिया का विश्वासी लोगों को भी
स्वर्ग में लेके गया है, हमारे लिए 1000 साल से बना रखा है, अलग से बना रखा है, बहुत सारा जगह है, परंतु अलग से सिर्फ कलीसिया के लिए बना रखा है। वो नया यरूशलेम में हमको प्रवेश करवा के, वो नया यरूशलेम में बैठकर हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पूरा स्वर्ग की चीजों के साथ हम नीचे पृथ्वी के नया पृथ्वी में आएगा। उसका मतलब कलीसिया का लोग भी कहां चले जाएगा? ये जलाने के टाइम स्वर्ग में चले जाएंगे, उधर से फिर वापस हम नया पृथ्वी पे आएंगे, है ना। ऐसी परमेश्वर इस पृथ्वी का हर एक चीजों को वसन कर, समुद्र नहीं है, पहाड़ नहीं है, नया महाक्लेश के टाइम में भी हम देख सकता है कि पहाड़ सब खिलकर बहुत सारा पहाड़ नीचे गिर जाता है। ऐसी एक स्थिति में बदल जाएगा। 1000 साल में भी बहुत सारा पहाड़ उसी टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो महाक्लेश के टाइम परमेश्वर का क्रोध के कारण पूरा पहाड़ को नीचे गिरा दिया था, पूरा आइलैंड को, टापू को हटा दिया था, सब दूर एक जैसी हो गया। उसी टाइम समुद्र में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, परंतु जब वो जलेगा, जब समुद्र का पानी सब सूख जाएगा, उसके बाद कोई समुद्र भी ही नहीं है ना। वो भी हम सब नया पृथ्वी पे आने वाला दिनों में हम सीखेंगे, जब हम समुद्र क्यों नहीं है, कैसा है, क्या है, ये सब हम सीखेंगे। परमेश्वर का हम कितना धन्य लोग हैं, हम कितना धन्य लोग। प्रभु ये हर एक चीजों को हमारे सामने परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, पत्रोस के द्वारा, यशायाह के द्वारा हमको ये लिखकर हमारे सामने दिया हुआ है। इसलिए बोल रहा है, हम परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य मोती जैसी, समुद्र के अंदर हम जाएगा तो मोती हम पकड़ कर लेके आ जाता है, लिख कर लेके आ सकता है। ऐसी ये परमेश्वर का वचन भी बहुत बड़ा समुद्र है, वो समुद्र के अंदर मोती से भरा हुआ। देखो, दुनिया का लोगों को ये समझने के लिए परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दिया है, परंतु हमारा जैसी निर्बुद्धि लोग हैं, शक्तिहीन लोग, उन लोगों को परमेश्वर ने इसी चीजों को सबको 1000 साल पहले से, 2000 साल पहले से ये सब लिखकर आज हमारा अपना अपना भाषाओं में, मैं एक मलयाली है, मेरे को मलयालम में ये मेरा सामने बाइबल है, आप लोग नॉर्थ इंडिया का हिंदी है, आपका भाषा में ये बाइबल है। शैला सिस्टर महाराष्ट्र में वो मराठी में ये किताब है। ये सब अपना अपना भाषाओं में हम पढ़ने की जैसी परमेश्वर ने ये सब हमको दिया हुआ है। हम इस दुनिया में रहते हुए भी हम कितना धन्य लोग, धन्य लोग। जब हम प्रभु के साथ हो जाएगा, कितना हम धन्य लोग होगा, कितना धन्य लोग। इसलिए परमेश्वर को स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए, आराधना करते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा, इस जानकारी के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसको बड़े नाम की महिमा हो। आमीन।